नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। मकर संक्रांति की कथा क्या है, इसमें किस देव की पूजा की जाती है और क्या दान किया जाता है। श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि उन्होंने सूर्य देव को शनि की माता छाया और सूर्य देव की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज में भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफ़ी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उसकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव शनि के घर कुंभ में पहुँचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ न था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल प्रिय है। इसी समय से लेकर मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ। मकर संक्रांति का दूसरा इतिहास भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी, इसलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को मौसम में बदलाव का सूचक भी माना जाता है। इस दिन से वातावरण में कुछ गर्मी आने लगती है। फिर बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इस वजह से भी गंगा स्नान का मकर संक्रांति पर विशेष महत्व माना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का चयन किया था। मकर संक्रांति का महत्व क्या होता है? देखो, मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण देवताओं का दिन है। मान्यता की माने तो उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्ति की संभावना होती है। 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक खर मास होता है और खर मास में मांगलिक काम करने से मनाही होती है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद ही शादी, ब्याह, मुंडन, जनेऊ और नामकरण जैसे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक महत्व के साथ ही इस पर्व को लोग प्रकृति से जोड़कर भी देखते हैं, जहाँ रोशनी और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य देवता की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के दिन पर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और उन्हें जल चढ़ाया जाता है। कई जगह पर लोग सूर्य देव के लिए व्रत भी रखते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहाने के पानी में तिल मिलाकर नहाएं। उसके बाद लाल कपड़े पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प लें। सुबह के समय सूर्य देव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं।
सूर्य को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं। तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया हुआ जल पूरे घर में और पेड़ पौधों में डाल दें। इसके बाद सूर्य देव को नमस्कार करें और इन मंत्रों से उनकी स्तुति करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तचर्षे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्तनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम मरीचे नमः। इस प्रकार ये 9 सूर्य देवता के मंत्र हैं, इनकी स्तुति करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बड़ा उत्तम माना गया है। भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को दान अवश्य करें। इस दिन वस्त्र दान का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए या दान देना चाहिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।